तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ और उसके साथ ही साथ भारतवर्ष का विखंडन हुआ तो विश्व के सुप्रसिद्ध इतिहासकार अर्नाल्ड टायलवी ने कहा कि इस्लाम जो भारतवर्ष में 1300 वर्षों से संघर्ष कर रहा था उसमें प्रथम बार उसको आंशिक सफलता मिली है। सचमुच भारतवर्ष के 30% जो भूभाग था उसके ऊपर इस्लाम का कब्जा हो गया था। जिस गजवाए हिंद का लक्ष्य रखकर इस्लाम धीरे धीरे भारतवर्ष में अपना पांव पसार रहा है उस दिशा में सचमुच एक बहुत बड़ी सफलता इस्लाम को प्राप्त हुई थी 1947 में। हम तथाकथित आज़ादी के शोरगुल में खो गए थे, आनंद मनाने में मशगूल थे, लेकिन इस्लाम की कितनी बड़ी सफलता मिली है इसका हमने कोई मूल्यांकन नहीं किया। उसी दिशा में इस्लाम धीरे धीरे भारतवर्ष में बढ़ रहा है क्योंकि भारतवर्ष का हिंदू बेखबर है। संसार के सुप्रसिद्ध सेफोलॉजिस्ट और जनसंख्याविद डेमोग्राफर्स इन लोगों ने और इस बात की भविष्यवाणी की है कि जिस तरह से इस्लाम का प्रभाव भारतवर्ष में बढ़ रहा है और उसको समर्थन देने वाले जयचंदी पार्टियां, जयचंदी नेता, राजनीतिक गण उसकी पीठ पर हैं, उससे लगता है कि 2029 में मिलीजुली सरकार केंद्र में बनेगी और उस मिलीजुली सरकार के लिए किसी एक मुसलमान को केंद्र में प्रधानमंत्री बनाना अनिवार्य हो जाएगा क्योंकि उनके बिना समर्थन के और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध केंद्र में शासन की स्थापना संभव नहीं होगी। दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने की है कि जो एक अंदाज लगाया जा रहा था कि 2062 में हिंदू और मुसलमान दोनों की जनसंख्या बराबर हो जाएगी भारतवर्ष में, वो शायद 2062 के पहले ही संपन्न हो जाएगा। 2040 से लेकर के 2050 के बीच में कभी भी ये संपन्न हो जाएगा। तो एक भीषण खतरा यवनिका के पीछे भारतवर्ष में और विद्यमान है और उसको साकार करने के लिए भारतवर्ष के जयचंदी राजनीतिक पार्टियां यथा समाजवादी दल और आरजेडी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ये सब मिल करके उनकी दुरभिसंधि जो चल रही है उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ होने वाला है इस भारतवर्ष के आंचल में निवास करने वाले जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उससे बेखबर है। और इसको स्थापित करने का जुनून इतना है मुसलमानों में कि आज जो चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उस चुनाव में भाग लेने के लिए मुसलमान कुवैत से, कतर से, यूएई से और टिकट कटा करके हजारों रुपए खर्च कर करके और उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उस चुनाव में भाग लेने के लिए। ये परिस्थिति है। गजवाए हिंद की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्या उसके अनुपात में हम हिंदू
उत्तर प्रदेश में सतर्क हैं। अगर सतर्क हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सावधान है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो जो आने वाले चरण है चुनाव में, उसमें अत्यंत आकुल होकर के और सक्रिय होकर के हिंदुओं को भाग लेने की आवश्यकता है। मैंने अपने पिछले और अपने वीडियो में मैंने इस बात के ऊपर प्रकाश डाला था कि बंगाल में जो गलती हो गई वो गलती उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए। बंगाल में 25% हिंदुओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, यानी ऐन वक्त युद्ध के समय में जैसे सेना युद्ध के मैदान से अनुपस्थित हो जाए, वैसी स्थिति हिंदुओं ने 25% हिंदुओं ने वहाँ पर और दृश्य दिखाया, और 25% हिंदुओं ने ममता के पक्ष में, यानी विरोधी के पक्ष में, हिंदू हेटर्स, हिंदू से घृणा करने वाला, हिंदुत्व को नष्ट करने वाले ममता बनर्जी के पक्ष में मतदान कर दिया। ये गलती, ये अपराध उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव गजवाए हिंद की भारतवर्ष में स्थापना की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। बहुत गंभीर है। जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ और उसके साथ ही साथ भारतवर्ष का विखंडन हुआ, तो विश्व के सुप्रसिद्ध इतिहासकार अर्नाल्ड टायलवी ने कहा कि इस्लाम जो भारतवर्ष में 1300 वर्षों से संघर्ष कर रहा था, उसमें प्रथम बार उसको आंशिक सफलता मिली है। सचमुच भारतवर्ष के 30% जो भूभाग था, उसके ऊपर इस्लाम का कब्जा हो गया था। जिस गजवाए हिंद का लक्ष्य रखकर इस्लाम धीरे धीरे भारतवर्ष में अपना पांव पसार रहा है, उस दिशा में सचमुच एक बहुत बड़ी सफलता इस्लाम को प्राप्त हुई थी 1947 में। हम तथाकथित आज़ादी के शोरगुल में खो गए थे, आनंद मनाने में मशगूल थे, लेकिन इस्लाम की कितनी बड़ी सफलता मिली है, इसका हमने कोई मूल्यांकन नहीं किया। उसी दिशा में इस्लाम धीरे धीरे भारतवर्ष में बढ़ रहा है, क्योंकि भारतवर्ष का हिंदू बेखबर है। संसार के सुप्रसिद्ध सेफोलॉजिस्ट और जनसंख्याविद, डेमोग्राफर्स, इन लोगों ने और इस बात की भविष्यवाणी की है कि जिस तरह से इस्लाम का प्रभाव भारतवर्ष में बढ़ रहा है और उसको समर्थन देने वाले जयचंदी पार्टियां, जयचंदी नेता, राजनीतिक गण उसकी पीठ पर हैं, उससे लगता है कि 2029 में मिलीजुली सरकार केंद्र में बनेगी, और उस मिलीजुली सरकार के लिए किसी एक मुसलमान को केंद्र में प्रधानमंत्री बनाना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि उनके बिना समर्थन के और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध केंद्र में शासन की स्थापना संभव नहीं होगी।